समटाइम्स ना लाइफ हमें बहुत मुश्किल लग रही होती है। हम घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, दिल छोड़ जाते हैं कि यार मेरी बस हो गई है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, या फिर मैं सफोकेट हो रहा हूँ यार, या फिर जितनी मर्ज़ी अच्छी लाइफ हो, लग्जरी लाइफ हो, जितना मर्ज़ी आपके सारे डिपार्टमेंट सेट हों, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने कोई एक ऐसा हर इंसान की ज़िंदगी में कोई कमी कह लें या कोई परेशानी कह लें कि उसको ज़रूर ऐसी होती है जो उसको ना रुला देती है। वो ऐसा पॉइंट होता है जब वो कहता है या अल्लाह मेरी बस हो गई है। और वो ही ऐसा पॉइंट होता है जब अल्लाह ताला उसका हाथ पकड़ लेता है। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स मैं शेयर करूंगी और बाकायदा आपको गाइड करूंगी कि इन 30 डेज़ में या इन 4 हफ्तों में किस तरह से आपने इनको डिवाइड करना है। हम किस तरह से अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को स्टेप्स में लेकर, बेबी स्टेप्स में लेकर चलेंगे, वो आपके साथ गाइड करूंगी। और साथ ही साथ मैं कुछ पाउंड शॉप से चीज़ें लेकर आई थी घर के यूज़ के लिए, कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लाई थी, सस्ती सस्ती चीज़ें लाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करती हूँ चीज़ों पर, लाइफ को मैं ईजी रखती हूँ। जहाँ पर जो यूज़र फ्रेंडली चीज़ मुझे मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और इसके अलावा कुछ रूटीन की आपसे बातें करेंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन कर लेते हैं, जल्दी से जैसे ही व्लॉग देखते हैं ना क्लिक कर देते हैं सब्सक्राइब पे और बेल आइकन पे क्लिक करते हैं और कमेंट कर देते हैं कि आप भी हमने अभी अभी ज्वाइन किया है। बहुत प्यारी सी स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है। तो यहाँ पे जनाब सुबह का टाइम है और यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं अब टाइम ना ज़ाया करते हुए। 4 हफ्तों में हमने डिवाइड करना है इन इस हमारा जो मंथ है ना इसको। ठीक है, पहला हफ्ता जो होगा उसके अंदर हमने कुछ गोल्स रखने हैं। दूसरे हफ्ते में हमने अपने हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड कुछ गोल्स रखने हैं। तीसरे हफ्ते में हमने कुछ लर्निंग से रिलेटेड बातें करनी है और चौथे हफ्ते में हमने अपने रिलेशनशिप्स वगैरह को किस तरह से ठीक करना है। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि बस एक डिपार्टमेंट है, एक चीज़ है, आपने उसको बेहतर बना लिया। हमने थोड़ा 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 करके अपनी पूरी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना है। हर खाने को, हर डब्बे को हमने फिल करना है। जहाँ पे हमें कमी है हमने उसको बेहतर करना है। सेल्फ़ केयर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने जो है हम खुदगर्ज़ हो गए हैं, हम बस अपना सोचते हैं, हम सेल्फिश हो गए हैं। ये चीज़ें आपने जहन में नहीं रखनी। ठीक, तो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा फर्स्ट वीक है जिसको हमने अपने जो चीज़ें अपने जहन में रखनी हैं वो ये हैं कि हमने 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट्स आप कह लें कि मेडिटेशन ज़रूर करनी है। मेडिटेशन थोड़ा सा आम इंसान को समझने में मुश्किल होती है, तो मैं इसको आसान कर देती हूँ और इस्लाम के साथ मैं इसको कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे मैं अब आपसे अपनी एग्जांपल, क्योंकि मेरे सारे व्लॉग्स मेरी एग्जांपल्स के थ्रू मैं आप लोगों के साथ वो ड्राइव करती हूँ। मैं जब ड्राइविंग कर रही होती हूँ ना सुबह, तो मैं क्या करती हूँ कि वैसे आई रिकमेंड कि हमेशा खामोशी वाली जगह पर आप मेडिटेट करें, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरी लाइफ बड़ी तेज़ तेज़, सारा कुछ बड़ा बिजी रूटीन है मेरी, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैं जिस टाइम ड्राइव कर रही होती हूँ ना, या मैं बच्चों को ड्रॉप, मेरी आदत है मैं कभी भी गाड़ी में गाने नहीं लगाती। मतलब शायद कभी हस्बैंड वगैरह के साथ जाएँ तो हम थोड़ी देर के लिए लगा लेते हैं, लेकिन स्पेशली मॉर्निंग टाइम पे जब आप घर से बाहर निकलें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मेरी आदत है कि मैं इसको कॉन्टीन्यूस पढ़ती रहती हूँ। ठीक है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जितना भी ड्राइव, मतलब 5 से 7 मिनट तक स्कूल का रास्ता होता है, इतने मिनट्स का, मैं चारों कुल, आयतल कुर्सी और इसके अलावा या हय्यु या कय्यूम, मतलब कोई ऐसी सारी आयात जो हमारे लिए हमारे कुरान पाक में हमारे लिए मौजूद है, हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, मैं वो पढ़ती रहती हूँ। मेरे दिल को सुकून आ जाता है, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करें कि किसी जगह पर बैठ जाएं और चौकड़ी लगाकर आप बैठें आराम से, खिड़की हटा दें, कमरा साफ़ हो, रिलैक्स हो, पंखा चला दें, फ्रेश हो जाएं। अगर नहा के आ सकते हैं, ऊपर पंखा लाइट सा चला दें, अभी मौसम अच्छा है, आप अच्छा फ़ील करेंगे, आप फ्रेश फ़ील करेंगे। और आप जो है वो उस टाइम पे सिर्फ कुछ नहीं सोचना, कोई टेंशन नहीं सोचनी, कोई खर्चा नहीं सोचना, कोई नहीं सोचना उसने क्या कहा, मैंने क्या किया, आपने जस्ट रिलैक्स होना है। अगर आप विर्द कर लेते हैं, ज़िक्र अज़कार कर लेते हैं, बैठ के सुकून से अल्लाह का नाम पढ़ें, कोई तस्बीह कर लें, अल्लाह से कनेक्ट हों, अपनी रूह को कनेक्ट करें अल्लाह ताला के साथ, आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने मेडिटेशन, मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको बता दिया, मैं कोई उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, और वैसे भी हमें इस्लाम के साथ ही हर चीज़ को लेकर ड्राइव करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमने रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है। ठीक है, डेली कुछ भी, एनीथिंग। कुछ समझ नहीं आ रही, न्यूज़पेपर पकड़ लें अगर आता है, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई रील अगर ऐसी समझ आई है जिसमें कोई साइंस से रिलेटेड बात हो रही है,
आप उसको समझें, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक हो, चाहे बच्चों के सब्जेक्ट में बच्चों की किसी बुक का टॉपिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग लाइक दैट, आप एक कॉन्सेप्ट सादा लफ्ज़ों में उसको सीखें, उसको पढ़ें। इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, डिक्शनरी की ऐप्स होती हैं। अगर आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं पता, आप डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, वहाँ से देख लिया करें। अपने बच्चों को, जब बच्चे क्वेश्चंस करते हैं ना, आप उनको डिक्शनरी से उनको ना पता लगने दें, ठीक है। बच्चों को पता भी है तो भी ठीक है, नहीं पता आप डिक्शनरी खोलें, उनको बताएं बेटा इसका ये मतलब है, खुद भी सीखें, उस वक्त उसको भी बता दें। तो इस तरह से आप खुद भी अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अपने बच्चों के लिए भी आप जो है वो उनको पता होगा, यार हमारी मम्मा को ये पता है। मोबाइल वैसे भी हम ड्रामे देखते ही हैं ना यूट्यूब पे। खैर, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो अभी हमारा फर्स्ट वीक चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट वीक में हमने अपने माइंड को ना ट्रेन ऐसे करना है। हमने अपने क्लियर कुछ गोल्स बनाने हैं। छोटे छोटे गोल्स बना लें, कोई लंबे चौड़े गोल्स बनाने को मैं नहीं कह रही, छोटे छोटे। जैसे कि हमने सोचा यार, हमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो आपने 3 चीज़ें लिख लेनी है एक पेपर पे कि यार ये मैंने करना है, मैंने अपने आप स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना है, मैंने स्ट्रेस नहीं लेना, ये बातें, ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इन चीज़ों पे मुझे गुस्सा आता है, इनको मैंने कंट्रोल करना है, ठीक है। 3 बातें लिखनी है। या फिर अगर आपने कुछ अचीव करना है, या आपने सोचा है कि यार अगर मैंने कोई कमेटी डालनी है तो मैं इतना इतना बजट अपना बचाऊंगी इस चीज़ में। या फिर अगर मैंने ये अपना गोल रखा है कि मैंने बाहर का जंक नहीं खाना, मैंने घर का खाना खाना है और बच्चों को भी वही खिलाना है, तो मैंने किस तरह से अपने मेन्यू को डिसाइड करना है, ठीक है, ताकि बच्चे हेल्दी खाना खाएँ, बाहर का जंक ना खाएँ। तो इस तरह से कोई भी गोल हो सकता है आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो एक ये बात होगी। फर्स्ट वीक में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमने ना अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करना है। मेरा ना मैं आपको सच बताऊं, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी लास्ट वीक, ठीक है। आपको हमेशा मेरे ब्लॉग्स में नज़र आता है कि मैं बहुत खुश हूँ, एक्टिव हूँ, फ्रेश हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, समटाइम्स ओवरबर्डन हो जाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा ना स्ट्रेस में आई हुई थी। अब मैंने अपना स्ट्रेस खुद ही ठीक करना था। मैंने अपना जो ब्रीदिंग है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया। इनहेल करें, थोड़ी देर सांस अंदर रखें। इनहेल का मतलब सांस ऐसे आपने अंदर लेना है, पेट में रखना है, निकालना नहीं। और मुंह से आपने आराम से सारा ऐसे सांस बाहर निकाल देना है, ठीक है। आपने इसको 3-4 दफ़ा करना है। कोशिश करनी है प्रेशर से सांस अंदर लेकर जाएं और फिर आप उसको निकाल दें, ठीक है। इस तरह से आप करें, बार बार करें, बार बार। मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे ना, जब हमने डाइस पे जाना होता था प्रेजेंट, क्योंकि मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटर भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे टॉपिक्स को प्रेजेंट करती होती थी। तो खैर अभी तो खैर मैं आप लोगों के सामने वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कभी अगर मैं आप लोगों के सामने आकर भी मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखाई तो वो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो मुझे याद है कि मैं डीप ब्रीदिंग करती थी पहले, हमेशा गहरे सांस अंदर लिया और फिर इस तरह आप रिलैक्स हो जाते हैं। और हमेशा एक पेन हाथ में पकड़ लेती थी। आप पेन एक हाथ में पकड़ लेते हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको टाइम के साथ साथ ना बताती जाऊंगी क्या चीज़ें। कल वाली आपने अगर टिप फॉलो की है तो ज़रूर मुझे उसके बारे में फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर जो लोग नए मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हुए हैं उन्हें भी मैं बता देती हूँ। एक तो ये ब्रीदिंग करनी है और उसके बाद एक हाथ से दूसरा हाथ ना आपने अपनी फोर आर्म या अपनी जो बाजू है उसको पकड़ लेना है ज़ोर से और कहना है आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया, कल का व्लॉग देखिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होता है। खैर, अपनी ब्रीदिंग को ठीक करना है और आपने अपने आप को रिलैक्स करना है कि यार आई एम फाइन। तो ये आपने अपनी जो फर्स्ट वीक है ना उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें करनी है। उसके अलावा एक डिजिटल डिटॉक्स मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं फिर बता देती हूँ। आपने अपने आप को 1 से 2 घंटों के लिए या 3 घंटों के लिए सोशल मीडिया से अनप्लग कर देना है। मैं जब जाती हूँ ना बाहर बच्चों को पिक करने, उसके बाद 2 से 3 घंटे मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहती, मैं छोड़ देती हूँ ना। मैं अपना नेट ही बंद कर देती हूँ, ना मुझे कोई नोटिफिकेशन आए, ना कोई व्हाट्सएप कॉल आए। ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हुई तो वो मुझे दूसरे नंबर पे आ जाती है मेरे, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह इंटरनेट में बंद कर देती हूँ, मैं नहीं देखती, रिलैक्स करती हूँ, ठीक है। तो आपने अपने आप को, जिस तरह हम स्विच उतार देते हैं ना, टीवी का तार उतार देते हैं, उसी तरह आपने सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है, रिलैक्स करना है, ठीक है। तो पहला हमारा वीक हो गया सेल्फ इम्प्रूवमेंट से, जिसमें मैंने आपको ये छोटी छोटी बातें बताई हैं। नेक्स्ट जो हमारा अब सेकंड वीक स्टार्ट हो गया। सेकंड वीक में जनाब आती है बारी हेल्थ की, हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, आपने हाइड्रेटेड रहना है। कोशिश करनी है कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। पानी जब हम पीते हैं हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। हमारी बॉडी में पानी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होती। आप बिलीव करें, और अगर आप 1 चम्मच अंदर चिया सीड्स भी डाल दें तो आप बिलीव करें आपको इसके बहुत ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसकी सारी चीज़ें मैंने आपको जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टिप है, आप कोई नई रेसिपी ट्राई करें, कुछ भी, एनीथिंग, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपना ध्यान चेंज करने के लिए, अपने कुछ नया सीखने के लिए या ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया करना चाहिए। जैसे कि
काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कीमा भरे करेले नहीं बनाए थे, उस दिन मैंने वो ट्राई की। या इसके अलावा कुछ नई चीज़ें, एयर फ्रायर पे मैंने कुछ नई डिफरेंट चीज़ें बनाई, मुझे अच्छा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपकमिंग व्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी। तो कुछ हेल्दी खाने बनाएं, कुछ डिफरेंट करें, या फिर कुछ भी, ठीक है, जो भी आपको लगे। यार ये चीज़ नहीं, मैंने उस दिन कड़ी में कम बनाती हूँ, मैंने कड़ी बनाई, मतलब वो चीज़ें जो मैं कम बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ और मैं हेल्दी डाइट, हेल्दी ईटिंग हम लोग करते हैं। और क्योंकि मैं मसल मास जो है हमने गेन करना होता है। खैर मैं इसके ऊपर भी बात करती हूँ। अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनने वाला है। तो खैर यहाँ पर बात हो रही थी कि न्यू रेसिपी ट्राई करनी है, तो वो आप ज़रूर कीजिए, चाहे कोई सैलड ट्राई कर ले या कोई खाना ट्राई कर लें। ऑयल हमेशा कम डालिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को ठीक रखना है। आपने टाइम से सो जाना है। एक टाइम अपना सोच लें, जो भी आपकी रूटीन है, जिस तरह की भी आपकी रूटीन है। मेरी आदत है, मैं रात के 10 बजे सो जाती हूँ। फ़ोन साइड टेबल पे रखती हूँ, कभी भी मैंने पिलो के पास फ़ोन नहीं रखा, साइड टेबल पे भी दूर करके, ठीक है। फ़ोन कभी भी पिलो के पास, पिलो के नीचे, इधर उधर के बिज बिज वाइब्रेट हो या कुछ हो मैं नहीं देखती, ठीक है, मैं साइड पे रख देती हूँ। और नींद पूरी हो, बंदा एक्टिव भी रहता है, फ्रेश भी रहता है, सुकून में भी रहता है, माइंड भी रिलैक्स रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाहर निकलें, कम से कम 20 मिनट नेचर में ज़रूर जाएं। अगर आपका इलाका ऐसा है जो इतना सेफ़ नहीं है तो छत पे चले जाएं। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि भाई आप, क्योंकि मैंने हर व्यूअर के हवाले से सोचना है। मैंने सिर्फ ये नहीं देखना कि अगर लाइक मेरी कम्युनिटी अच्छी है या मैं इधर अगर निकल सकती हूँ ईजिली तो हर बंदा निकल सकता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो अनसेफ़ होती हैं, तो वहाँ पर आप छत पे चले जाएँ। छत नहीं है तो टेरेस पे चले जाएँ, टेरेस नहीं है तो कहीं पे आप नीचे सहन जो है वहाँ कुछ प्लांट्स रख लें, पौधे रख लें, ठीक है, और वहाँ पर बैठा करें, आराम से बैठ के चाय पिएं, ग्रीन टी पिएं, रिलैक्स होएं, परिंदों को देखें। कोई परिंदा आता है, परिंदों को खाने डाल दें, जब वो आके खाना खाते हैं स्वाब का स्वाब, पानी पिएंगे, अजर भी मिलेगा, साथ आप रिलैक्स होंगे, नेचर को देखेंगे। खैर यहाँ पर आप ये चमचों को देख लें जो मैं सस्ते लाई हूँ, उससे मैं रिलैक्स हो रही हूँ सीरियसली, क्योंकि स्पून्स जो है ना अच्छे वाले मैंने लेकर रखे हुए हैं, जो कि हैवी होते हैं, जो एक्सपेंसिव भी हैं, वो पड़े हुए हैं। लेकिन रफ़ यूज़ के लिए ना ये मैं लेकर आई हूँ पाउंड शॉप से। ब्लॉग नहीं देखा, लास्ट ब्लॉग देखें, मैंने आपको टूर भी करवाया पाउंड शॉप का। और ये पैकेजेस मॉल लाहौर में है। ये मैं एक सेट लाई थी रफ़ यूज़ के लिए, ये ग्रीन वाला, ठीक है, फॉक, क्योंकि मैंने आपको पता है शामी कबाब और ये चीज़ें, कबाब शबाब खाने होते हैं, तो बस ज़्यादातर हम फॉक इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे जो हैं वो चम्मच अभी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। बस आप ये छोटी छोटी चीज़ें देखें, किसी की प्राइस 300 है, किसी की 275, किसी की 200, सस्ती चीज़ें हैं। आप साथ साथ देखते जाएँ, साथ साथ मैं अपना टॉपिक जो है कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर से सुनना है। यहाँ तक ब्लॉग अगर देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो जल्दी से कर दें और गौर से बात सुनने वाली है। देखें, आपने ना शुगर नहीं लेनी, चीनी, मैं तो कहती हूँ, सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, चीनी जहर है, ठीक है, चीनी बिल्कुल मत लें, छोड़ दें, चीनी लाए ना करें। मैं तो घर ही नहीं लाती चीनी, मैं तो ग्रॉसरी में चीनी लाती ही नहीं हूँ, बिलीव यू मी। कैंडल ले आए, सुकराल ले आए, मैं वो भी कम लाती हूँ। सुकराल के साशे होते हैं लाइट से, वो भी मैं शायद, मतलब मैंने छोड़ दिया हुआ है। मैं चीनी बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि वैसे ही हम अगर बाहर की कोई समटाइम्स होता है खा ही लेता है बंदा चीज़, तो उसमें भी शुगर, इवन हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल हैं, उसमें फ्रुक्टोज होती है, उसमें भी शुगर होती है। मतलब हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी शुगर होती है। तो अलग से चीनी भर के चम्मच, कुछ लोग 4-4 चम्मच चाय में चीनी भर के डाल रहे होते हैं और ऐसे तेज चम्मच हिला के मिक्स करते हैं चम्मच के सारी, वो कहते हैं ना, चारों पास से चम्मच बज रही होती है और वो पी जाते हैं। लिटरली यार, सीरियसली, मतलब बहुत ख़तरनाक जो है वो चीज़ है। तो चीनी छोड़ दें, मत पिया करें, और कोशिश करें कि हनी ले लें, खजूर खा लें, ठीक है, खजूर खाएं, इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ना जब ये कर लेना सारा कुछ, ठीक है, हफ्ते, आपने सोचना है कि यार मैंने जो अपने आप से कमिटमेंट्स की थी कि यार मैंने अपनी पूरा हफ्ता मैंने जो प्लान किया था वो मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं। और अगर कोई बात नहीं, आपसे ये नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं आप ही, हम कोशिश करते हैं, हमसे नहीं होता, हम कोशिश करते हैं, नहीं होता, तो कोई बात नहीं, फिर कोशिश करें। एक दफ़ा नहीं होगा, ट्राई करें, नहीं हैबिट्स डेवलप होंगी, दूसरी दफ़ा नहीं होंगी, तीसरी दफ़ा आप, वो कहते हैं ना, जिस तरह रीइंफोर्समेंट करते हैं बच्चों को, आहिस्ता आहिस्ता कराते रहे, याद करा, उनको हो ही जाता है। इसी तरह हम बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ी बहुत लाइट सी मूवमेंट करें, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गेन कह रही हूँ बताऊँगी। ज़्यादा हर वक्त गेन की हमें पड़ी होती है, बस गेन कर लें हम कुछ ना कुछ। खैर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे व्लॉगर्स ना, बहुत ज़्यादा, मैं किसी को यहाँ पर वो नहीं कर रही हूँ, मैं खुश होती हूँ सबके लिए, लेकिन मैं थोड़ा चाहती हूँ कि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन से शायद कोई और अच्छा सा समझे चीज़ों को और आप लोगों को और अच्छा गाइड कर दे। हम औरतें जो होती हैं ना, हम बस ये पतली हो जाएं, बस पतली हो गई हैं हम, हमें
पता नहीं होता चीज़ों का, ठीक है। आजकल ना मुझे लगता है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ख़वातीन को होता है कि बस मैंने ये खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया, ये कावे पी लिए, अजवाइन पी ली, दालचीनी पी ली, और बस हमारा पेट अंदर हो गया, हमारा फ़ैट उतर गया। बहुत सारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें मसल मास जो है ना उसकी ज़रूरत है। मसल क्या होता है, मसल मास क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों की मर्दाना बॉडी हो जाएगी। मैं देख रही थी बहुत सारे व्लॉगर्स जो हैं वो डंबल्स आपको बता रही थी कि आपने ऐसे डंबल्स पकड़ के ऐसे ऐसे करना है, बस वो एक ही ब्लॉग में, शायद वो व्यूज़ के लिए था या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए और बताना चाहिए उनको वेट ट्रेनिंग अलग होती है, ठीक है, और ये जो डाइटिंग होती है ये अलग होती है। कम खा के पतले होना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बल्कि हेल्दी ईटिंग करके, हेल्दी खा के मसल गेन करना हेल्दी है। मसल के हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, लोगों को ये पता नहीं होता। औरतें क्या करती हैं बस, और वो साथ ये भी कहती हैं कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करेंगे। भाई लोगों को आप बेटरमेंट की तरफ हमने लेकर जाना है। अगर हम व्लॉगर्स हैं या अगर हम होम मेकर्स हैं या अगर हम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाएं जो उनको आगे जाकर काम आती है, बजाय इसके कि अपना आप सुखा के पतला बेरौनक चेहरा, बॉडी आपने सुखा ली है, बस पतले हो गए हैं आप, 0 साइज़ आप हो गए हैं, और बस वो हेल्दी नहीं होता। आपने मसल गेन करना है। मसल कैसे गेन करते हैं? वेट ट्रेनिंग से। आपने 1 kg 2 kg वाले डंबल लेने हैं। बाइसेप ट्राइसेप की अलग होती है, बैक की अलग होती है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ जल्द अज जल्द वेट लॉस जो सीरीज़ है ना वो स्टार्ट करूँ, ठीक है। आपको मैं बताती हूँ मसल्स के क्या फ़ायदे होते हैं। आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं जब हमने 40 क्रॉस करना है आगे, या इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी 50 क्रॉस करना है आगे जाकर, क्योंकि बहुत सारी यंग लड़कियां मैंने देखा है मेरी ऑडियंस में जिनकी भी शादी नहीं हुई है, यंग गर्ल्स, बच्चियाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग, मेरी सब लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के भी मैसेज आते हैं कि आप ही हमें बताएं, मैंने फिजिक्स का चैप्टर याद करना है, कैसे करूँ। तो सब लोगों को मैं कह रही हूँ, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियाँ, हल्की फुल्की ना वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हेल्थ अच्छी करें। मेरे पुराने व्लॉग्स देखें जिसमें मैंने हेल्थ बेहतर बनाने की आपके साथ टिप्स शेयर की हैं, और आपको मैं बताती हूँ कि मसल्स बनाने से कभी भी बॉडी जो है ना वो मर्दाना नहीं होती है, ठीक है। आप मुझे देख लें, मेरी बॉडी, मैं आप लोगों के सामने अक्सर आती हूँ, मेरे अंदर बहुत फेमिनिटी है, ठीक है, लेकिन आप मेरे अंदर फ़ैट नहीं है, बहुत कम है फ़ैट। और क्यों? क्योंकि मैंने वेट ट्रेनिंग की है, मैंने अपने फ़ैट को मसल में चेंज कर दिया है। समझ रहे हैं आप बात? इंशाल्लाह ताला आगे भी समझाऊंगी। साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है जो आपको बीमारियों से रोकता है, आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है। आप लोग कहते हैं ना आप कैसे एक्टिव रहती हैं, सारी गेम मसल्स की है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे सिखाऊंगी। चैनल नहीं अगर ज्वाइन किया हुआ ना जल्दी से कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलते हैं जनाब हम अपने तीसरे हफ्ते की तरफ, ठीक है। सेकंड वाला हमारा हो गया हेल्थ और वेलनेस का। थर्ड जो है हमारा लर्निंग का हो गया। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात किया, लेकिन इसको ज़रा मैं डिटेल बता देती हूँ कि आपने या तो कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें। नहीं इंटरेस्ट, मुझे पता नहीं होता लोगों का, नॉवल पढ़ने का है, ठीक है, पढ़ें। नहीं है अगर तो कोई बात नहीं, आप कोई टॉपिक सर्च कर लें, किसी भी टॉपिक पर अपनी ग्रिप रखें। कोई टॉपिक पकड़ लें हर हफ्ते, उसको कहें कि नहीं मैंने इसको, आप न्यूट्रिशन का टॉपिक ले लें, सेहत की सेहत आपके, आप इस मसल और जो फैट का जो डिफरेंस है, या जो हेल्दी वे में पतले होना है और जो अनहेल्दी वे में पतले होना है, उसके टॉपिक को पकड़ लें। कंपैरिजन देखें सर, आप फैट की पिक्चर खोल के देखें, आप मसल की मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जब हम कम खा रहे होते हैं ना, हमारा ये फ़ैट कम होता है, ठीक है, कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, साथ साथ ये कन्वर्ट हो जाता है मसल में, जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप इस टॉपिक को पकड़ लें, कोई भी टॉपिक ले लें। तो खैर लास्ट जो हमारा वीक है उसके अंदर हमने अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करना है, ठीक है। हमने अपने, कोई दोस्त नाराज़ है, कोई है, अगर कोई नाराज़ है, कोशिश करें सबके साथ दिल साफ़ रखें, सबके साथ क्लियर रहा करें, रिलैक्स रहा करें, ख़ुद को भी रखें, दूसरों को भी रखें। देखिए ज़िंदगी छोटी सी है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए जितने भी सारे हमारे रिलेशंस हैं ना, हमारे करीबी दोस्त अहबाब, या फिर हमारे बहन भाई, या हमारे फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी अगर कोई आपसे नाराज़ है आप उसको मना लें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं उसको बता दें, कोई बात नहीं, प्यार से बता दें, और आपस में डिस्कस करें कुछ चीज़ों का, कुछ क्लियरेंस वो देगा, कुछ आप क्लैरिफाई करेंगे चीज़ों को। इस तरह से रिलेशंस जो हैं वो चलते हैं, और दरगुजर कर दें, माफ़ कर दें। इसके अलावा जो है आप जो भी आपके पास स्किल है, कोई नॉलेज है, कोई बातें ऐसी हैं, जैसे कि मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को बताऊं, किसी को अच्छी बात बताना, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में अच्छे कामों में। ये
बिलीव करें, किसी को अच्छा मशवरा देना भी सदका जारिया है। अगर मेरे अच्छा समझाने से कोई एक बात, कोई एक चीज़ अगर किसी को समझ आ जाती, किसी एक का दिन अच्छा गुजर जाता है, बिलीव करें कि मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस मेरी कोशिश होती है, जब मैं व्लॉग शूट कर रही होती हूँ, बना रही होती हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, मुझे नहीं पता होता, मैंने कुछ भी पहले से प्रिपेयर नहीं होता। जो भी मेरे पास स्किल्स हैं, नॉलेज है मेरे पास, मेरी कोशिश होती है कि मैं बस आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप स्क्रिप्ट लिख के पढ़ती हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द स्पॉट, क्योंकि मैंने बच्चों को पिक करने जाना होता है, इस टाइम मैं वॉइस ओवर करती हूँ। थोड़ी देर तक मैंने बच्चों को पिक करना होता है स्कूल से, तो फिर मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठूँ नोट्स बनाऊँ, और वैसे इतने शॉर्ट नोटिस पे तो स्क्रिप्ट भी लिखने का टाइम नहीं होता मेरे पास। हाँ, अगर 2-3 दिन गैप के बाद मैं अगर व्लॉग बनाती तो खैर मैं उसको देख सकती थी। बहरहाल ये वाले जो परफ्यूम्स हैं ना, सेंट्स एंड स्टोरीज़ के, ये बहुत अच्छे हैं। पैकेजेस मॉल से ये लॉन्ग स्टे होते हैं, ये मैंने बाय किए थे। अगर आपने किसी को गिफ्ट करने हो, ये बड़े अच्छे हैं। ये बॉटल्स पे तो इतने पैसे नहीं लगाते जिस तरह ये बुनंदा सतरंगी की मैंने दिखाई है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले ये, और लॉन्ग स्टे भी नहीं है। तो खैर ये रफ़ यूज़ करती हूँ मैं। लॉन्ग स्टे परफ्यूम, जिनकी लॉन्ग स्टे से मुराद है जिनकी खुशबू ज़्यादा देर तक रहती है, ठीक है, मज़ा भी आता है, और ये सस्ता भी है। 1800 के 2-2 हज़ार की ये परफ्यूम्स होते हैं, और इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि जो बाहर से मंगवाए में या ख़रीद के जो हम लाए हुए ना परफ्यूम्स, उनसे भी ज़्यादा बेहतर है। तो खैर ये यहाँ पर मैं अब अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मैंने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मसल और फैट वाली जो स्टोरी है ना, इंशाल्लाह ताला वो मैं उसको नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स में क्लियर करूँगी, सिखाऊंगी, बताऊँगी वेट लॉस पे। कभी भी आपने अनहेल्दी वे में पतले नहीं होना, ठीक है। तो इस व्लॉग को मैक्सिमम शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।